हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि 26 मई को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। यानी कि 6 मई को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 22 मई, यानी कि 22 मई तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 22 मई यानी कि 22 मई 2026 4 PM तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, डिटेल बताने से पहले आपको बता दूं कि आपकी जो भर्ती है ये भर्ती होगी आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना, बिना एग्जाम के आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी होने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दे दी गई है, क्वालिफिकेशन भी आपको दे दी गई है। इसके अंदर ENT स्पेशलिस्ट की पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। 70,000 सैलरी रहेगी। MBBS वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इसके अंदर भी MBBS वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। डेंटल सर्जन की पोस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे या फिर आप सभी साथी वेट कर रहे थे, स्टाफ नर्स, पैलेटिव नर्स या स्टाफ नर्स, दो पोस्ट आपको दी गई हैं। एक तो आपकी स्टाफ नर्स और पैलेटिव नर्स के नाम से है, दूसरी आपकी स्टाफ नर्स के नाम से है। दोनों के अंदर GNM BSc या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ कि स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के अंदर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी या फिर कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जिन्होंने क्या कर रखा है, डिग्री किया हुआ है या फिर जिन्होंने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो GNM कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, GNM कर रखा है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। और जो MSc नर्सिंग कर रखा है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM BSc पोस्ट BSc MSc सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो ANM की पोस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करता है कि सर ANM की पोस्ट नहीं आई है, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो ANM की पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। हेल्थ वर्कर की पोस्ट है, ANM फ्रॉम द रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपका ANM वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ड्राइवर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको दे दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2026 आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके होने वाले हैं। 6 मई को आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टिंग है और इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन आपका फॉर्म है वो आपका रहेगा 100, यानी कि 100 रुपये आपको क्या देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती की आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इनके 100 आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा www.nhmmizoram.org.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल रही है। आप इस वेबसाइट पर आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपने GNM BSc पोस्ट BSc जो भी आपने कोर्स किया है उसकी कंप्लीटली ईयर की मार्कशीट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपका 3 ईयर की 3 मार्कशीट है तो आपको तीनों मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, साथ में 10th और 12th की आपको लगानी है, और आपका आधार कार्ड भी यहाँ पर अटैच करना है। ये सारी चीज़ें अटैच कर आपको जमा कराना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा कराना है कहाँ पर, RCH सेक्शन NHM ऑफिस दिनथर अजवाल के अंदर आपको यहाँ पर जमा कराना है। यानी कि ये आपका क्या दिया गया है, एड्रेस आपको दे दिया गया है। इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जमा कराना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है
जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग हैं इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देना होगा, यानी कि बिना एग्ज़ाम के भर्ती आपकी रहेगी। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। अगर किसी को कैंडिडेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आवश्यकता है या फिर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या दिया गया है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको दे दिया गया है, यानी कि दोनों के आपको लिंक यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, प्रोवाइड आपको करवा दिए गए हैं। तो बिल्कुल से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको जो PDF है वो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार सी मेरिट के आधार पर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। एज लिमिट आपको मैं बता देता हूँ कि 18 से आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 30 ईयर, यानी कि एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी 18 से 30 ईयर। और इसकी जो अलग अलग पोस्ट वाइज आपके 35 भी रह सकती है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर की बात करूँ तो आपको 18 से 40 ईयर। साथ में आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एज के रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल दिनथर अजवाल के अंदर आपको यहाँ पर जमा कराना है, यानी कि ये आपका क्या दिया गया है, एड्रेस आपको दे दिया गया है। इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जमा कराना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देना होगा, यानी कि बिना एग्ज़ाम के भर्ती आपकी रहेगी। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। अगर किसी को कैंडिडेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आवश्यकता है या फिर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या दिया गया है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको दे दिया गया है, यानी कि दोनों के आपको लिंक यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, प्रोवाइड आपको करवा दिए गए।